हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का भैरव काली ज्ञान पर बहुत स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड ये फुल मून आपके लिए थोड़ा ठीक रहा होगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये फुल मून बहुत ज़्यादा पर्जिंग, रिलीज, हैवी इमोशंस, कार्मिक चीज़ें सरफेस पे लेकर आया होगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रही होगी। आपको बहुत ज़्यादा बेवजह गुस्सा आया होगा, लोगों से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। अगर किसी से बात कर भी रहे होंगे तो छोटी छोटी बात पे कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर मिल रहा होगा, या आप खुद ही ट्रिगर हो रहे होंगे। आपको किसी की बात चाहे बर्दाश्त नहीं हो रही होगी, आप गुस्सा कर रहे होंगे, ऐसी एनर्जीज आपके साथ हो रही होंगी। यहाँ पे फुल मून जो कैप्रिकॉन में आया है उसका पूरा थीम ही ये है कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपकी सोल के लिए, आपकी ग्रोथ असेंशन के लिए, आपके हाईएस्ट सेल्फ के लिए अच्छी नहीं है, सैटर्न वो उस चीज़ को सरफेस पे लाकर रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड भी हुए हैं आज इन कैंसर। तो जो इमोशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड पे रहेंगे, पीक पे जाएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, सडन फ्लक्चुएशंस होंगी इन इमोशंस। एक टाइम पे आप बिल्कुल ठीक होंगे, दूसरे टाइम पे ऑल ऑफ अ सडन आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होंगे। अब उसके ऊपर अगर फुल मून का तड़का लग गया इन द कैप्रिकॉन साइन, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी हो चुका होगा। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फ़ील कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में ऐसा भी हुआ होगा कि जिन लोगों को आप अपनी लाइफ़ में नहीं चाहते हो, या जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा पेन, ग्रीफ़ दिया है, वो लोग वापस उठ के आ रहे हैं और कहीं न कहीं से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी मरकरी रेट्रोग्रेड की ही मेहरबानी है। तो रेट्रोग्रेड्स में जो पास्ट के लोग आते हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो, या कोई भी हो, जो ऐसे पीरियड में वापस आते हैं, वो सिर्फ़ आपको दोबारा से ट्रिगर करने आते हैं ज़्यादातर। और जैसे ही रेट्रोग्रेड खत्म होता है, मरकरी स्टेशनरी हो जाता है और अपने डायरेक्ट हो जाता है, तो ये लोग फिर से किसी न किसी सिचुएशन के चलते आपकी लाइफ से रिलीज हो जाते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड के टाइम पे जो भी एक्स पार्टनर्स आते हैं, वहां पे डिवाइन यही चाहते होते हैं देखने के लिए कि आपने अपना लेसन सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आप सबको इस चीज़ का थोड़ा रियलाइजेशन हुआ होगा कि अगर कोई पास्ट पर्सन आ रहा है तो उसका मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई लेसन में कहीं लूप में फंस रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली ये 2-3 इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो थोड़ा हैवी सिचुएशन है। ठीक है, अब इस वीडियो का पर्पस क्या है, इस वीडियो का इंटेंशन क्या है, सिल्वर रिचुअल क्या है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। हमारी कॉर्ड्स किसी भी के साथ उसी टाइम जुड़ जाती है जैसे ही हम किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं। एक ऐसा कनेक्शन जो थोड़ा इमोशनल लेवल पे हो। ऐसा नहीं कि आप जिसको रोज, जिसके पास रोज जाकर सब्जी लेके आ रहे हो, उसके साथ आपका ऐसा कनेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो डिफरेंट तरह का एनर्जी कॉर्ड है। वो कार्मिक कॉर्ड होता है कि आपका कुछ उसके साथ कार्मिक डेप्थ था, आपने उससे वो सामान लिया, उसको पैसे दिए, कोई लेन देन था, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होगी, तो आप वो उसको इस लाइफ टाइम में थोड़े से टाइम स्पेंड के लिए उस सोल को मिल रहे हो। जो ये सिल्वर रिचुअल की बात है, या जो ये कॉर्ड की बात है, वो उनके साथ है जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट होते हैं। और ये कॉर्ड हमेशा बनी रहती है अनलेस एंड अनटिल आप इसको कट करें। ठीक है, अब ये कॉर्ड किस किस के साथ हो सकती है? फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, सिचुएशंस के साथ, सर्कमस्टांसेस के साथ। एट द सेम टाइम कोई स्पेशल पर्सन जिससे आप प्यार करते थे, आपकी शादी हुई है, या कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपका कोई इमोशनल कनेक्शन जुड़ा, कोई लेबल ना भी हो तो भी, और अभी भी वो इंसान आपकी एनर्जी में हैं, आपको इमोशनली ड्रेन करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं लाइफ में, आपको लो फील कराते हैं। ऑल ऑफ अ सडन जब भी आपके दिमाग में ये पर्सन या ये सिचुएशन आती होगी, रिगार्डलेस आपका उनके साथ क्या रिश्ता है, आपकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती होगी। आप बिल्कुल भी कहीं कुछ और करने के लायक नहीं रहते होंगे, काम में मन नहीं लगता होगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता होगा, ऐसी एनर्जीज़ बन जाती होंगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रिश्तों में बंध जाते हैं, जैसे मानिए कार्मिक रिश्ते होते हैं, जो कैटलिस्ट रिश्ते रिश्ते होते हैं, वहाँ पे कई लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर को लेके, और ऑब्सेसिवली उनको चेज़ कर रहे होते हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इंसान तो ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, हम क्यों अभी तक अटके हैं, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे, हम इसी सिचुएशन में क्यों हैं, हमें क्यों उनके नाम से अभी भी एंग्जायटी हो जाता है, पैनिक हो जाता है, क्यों हमें रोना आता है ये सोचकर कि हमारा इनके साथ एक कनेक्शन था और इन्होंने ऐसे-ऐसे किया। ठीक है? क्यों आपको अभी भी सपने आते हैं, क्यों आपको ऐसा फ़ील होता है कि वो अभी भी आपको लाइक एनर्जी सेंड कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि ऑब्सेसिवली आप उनसे कनेक्टेड ही रह गए हैं, आप उनसे छुटकारा पा ही नहीं रहे। ठीक है? यही चीज़ें सिचुएशन में हो जाती है। मानिए आपको किसी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन के साथ अटैचमेंट हो गया, जैसे आपको पता है ऑफ़िस में एक ऐसे ऑफ़िस में काम कर रहे हो जहाँ आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, और आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, आपको बुली किया जा रहा है, आप फिर भी वहीं रह रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस सिचुएशन से कहीं न कहीं एक बॉन्ड बन गया है कि चलो लोग अच्छा व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं, बट कम से कम ये तो है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आ जा सकता हूँ और आ जा सकती हूँ, और मैं बैठ के अपना काम करूँगी और निकल जाऊँगी। बट आपका क्या हुआ, वहाँ पे कम्फर्ट ज़ोन के साथ बॉन्ड बन गया। आप उसमें उस कम्फर्ट के चक्कर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट के साथ भी कनेक्टेड हो गए, एंड वो ट्रॉमा बॉन्ड बन गया। यही ट्रॉमा बॉन्ड लोगों के साथ भी होते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको एक्चुअली में कुछ नहीं दे रहा, बट इतना परेशान करता है, इतना तंग करता है, आपको
टॉक्सिक बिहेवियर देता है, नार्सिसिस्ट जिसको हम कह देते हैं, आपको फिर भी वो इंसान अच्छा ही लगता है। चाहे वो आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अब्यूज करे, आप फिर भी उसी इंसान के साथ कनेक्टेड रह जाते हैं। आपको उनकी बुराई दिखाई नहीं देती, दिखाई भी दे तो भी आप देखकर अनदेखा कर देते हैं। ये ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं कि आप फिर उसी तरह के लोगों को बार बार अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हैं। आपने अपनी लाइफ में ये पैटर्न देखा होगा कि एक ही तरह के लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो या तो आपके तरफ अट्रैक्टेड नहीं है इतना, या आपके साथ शुरू शुरू में अच्छा रहेंगे, जैसे ही आप उनके साथ प्यार में पड़ेंगे और वैसे ही उनका रंग बदलेगा और फिर वो आपको कंट्रोल करने लगेंगे, ऑब्सेसिव पोजेसिव, आपको कोई काम आपकी मर्जी से नहीं करने देंगे और आपको अपनी लाइफ अपने शर्तों पे नहीं जीने देंगे। ऐसी एनर्जीज भी कई बार हो जाती है कि सुप्रीमली कंट्रोलिंग एनर्जीज ये बन जाती हैं, आपको एक तरह से जकड़ लेते हैं, इम्प्रिजन कर देते हैं अपने इमोशंस में, अपनी एनर्जी में। आप चाहकर भी उस रिश्ते से या उस सिचुएशन से निकल नहीं पाते हैं। ये होते हैं ऐसे कुछ बॉन्ड्स जो टॉक्सिक अटैचमेंट्स लेके आते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसे पैटर्न्स भी होते हैं जहाँ पे लोग एनवायरनमेंट में, मानिए घर का एनवायरनमेंट बहुत ही खराब है, आपके पास ऑप्शन भी हो कि हाँ आप वहाँ से निकल सकते हो, बट आपका ड्यूटी बाउंड अटैचमेंट हो जाता है इतना कि आप चाहकर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते। यही चीज़ काम, वर्क प्लेस, दोस्ती में भी हो सकती है कि कोई दोस्त है जिनको आप दोस्त मानते तो हैं, पर वो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको आपके सामने बुली करते हैं, लोगों के सामने आपको बुली करते हैं, इंसल्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं फिर भी आपको ये होता है कि नहीं मेरा दोस्त तो है, कम से कम मेरे पास एक दोस्त है, तो क्या हो गया अगर बुली कर रहा है तो कोई बात नहीं। तो ये क्या है, ये एक तरह का टॉक्सिक अटैचमेंट ही है। तो ऐसे पैटर्न्स अगर आपकी लाइफ में है तो ये रिचुअल आपके लिए है। एक ऐसा रिचुअल है ये जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है, किसी के साथ कोई ऐसी कॉर्ड बनी रह गई है जो आप चाहते नहीं हो बट आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, आप चाहकर भी उस इंसान को अपनी जिंदगी से, अपनी एनर्जी से नहीं निकाल पा रहे हो। वो इंसान कोई भी हो सकता है। तो ये आपके लिए रिचुअल इस तरह से काम करेगा कि वो इस कनेक्शन को, इस कॉर्ड को कंप्लीटली कट करके, सेवर करके रिलीज कर देगा, ठीक है। अब हम इसका रिचुअल का क्या प्रोसेस है उस पर ध्यान देते हैं, ठीक। तो चलिए, इसमें क्या है, पहले तो हम एक पेपर ले लेंगे और उसको ऐसे साइड से अनइवनली रिप कर लेंगे। अनइवनली रिप करने का मतलब यह है, जो मैंने अभी पहले एक और रिचुअल डाला है फॉर दी ब्लैक, दैट इज अ ब्लैक रिचुअल एंड टू रिलीज ब्लैक इमोशंस। तो आप उसमें देखना, वो भी आप चाहे तो कर सकते हो। एंड उसमें मैंने बताया है कि अनइवन करने का मतलब है ये है जिसका कि लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ये यूनिवर्स परफेक्ट नहीं है, अनइवन है, किसी भी तरह की सिमेट्री में नहीं है, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं कि हम भी उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा कि हमारे जो भी इमोशन है, हमारी जो लाइफ है वो बहुत मैसी रहती है, किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, ब्लैक इमोशंस हैं, ये सब कुछ क्या है, हमारी लाइफ कहीं से भी कंप्लीटली ब्यूटीफुल या परफेक्ट नहीं होती जब हम एक्सटर्नली उसको देखते हैं। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है कि अनइवन जो है, रॉ है, ऑथेंटिक है, जैसी फॉर्म में आया था, जैसे मानिए जब यूनिवर्स बना है, बिग बैंग हुआ है, कुछ भी परफेक्ट नहीं था, सब कुछ अनइवन था, कुछ चीजें ब्यूटीफुल हैं, कुछ नहीं है, डस्ट है, कॉस्मिक डेब्रीज हैं, एवरीथिंग इज वेरी अनयूनिफॉर्म्ड। तो हम उसको ही क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने अनइवनली ऐसे पेपर को कट किया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या रिलीज कर रहे हो। मैं एक और पेपर भी लूंगी क्योंकि हमें इसमें सिल्वर पेन की जरूरत होगी, तो शायद हो सकता है आपको कैमरा पे नहीं दिखे, तो मैं आपको एक और पेपर बना देती हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही अनइवन पेपर कट करेंगे विद द इंटेंशन दैट यू आर क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट, कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, अनइवन है, सबकी लाइफ ऐसे होती है, तो इसमें कोई शेम नहीं है। यू आर एम्ब्रेसिंग कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस चल रही हैं या आपके जो इमोशंस हैं, आप मेस्ड हो, आप अनऑर्गेनाइज्ड हो, चाहे चाहे आपके डार्क इमोशंस हैं, शैडो साइड है या जो भी है, आप उसको एम्ब्रेस कर रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो कि यस दिस इज माई लाइफ, इज दिस इज हाउ माई लाइफ लुक्स लाइक, ओके। चलिए, पहले मैं सिल्वर से लिख के बता देती हूँ, या फिर मैं पहले ब्लैक पेन से लिख देती हूँ सो दैट आपको दिखेगा, एंड देन हम फिर उसको मैं सिल्वर से भी लिख के बता दूंगी, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पे ये लिखना है कि आपको क्या रिलीज करना है, आप क्या रिलीज करना चाहते हो। कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है क्या, टॉक्सिक कोई इंसान है जिसने आपको बहुत परेशान किया है, कोई सिचुएशन है, कोई ओल्ड हैबिट भी आप उसको साथ भी अपनी एनर्जी की कॉर्ड को कट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मानिए कि मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ कि मुझे किसी पर्सन को रिलीज करना है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख रही हूँ। तो हम क्या लिखें, किसका नाम लिखें भाई, हमको तो कोई इंसान रिलीज ही नहीं करना। तो चलो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे ही कि अब ये देखना कि मैं कैसे लिख रही हूँ और किस साइड पे नाम लिख रही हूँ। आप इमेजिन करिए, लाइक एक ऐसा वैसे लाइन बना मत देना, बस ऐसा समझिए कि पेपर का हाफ क्या है, तो एक हाफ ये है और एक हाफ ये साइड है। तो हम इस साइड पे उस पर्सन का नाम या कोई हैबिट या कोई टॉक्सिक अटैचमेंट या कोई एनवायरनमेंट या कोई सर्कमस्टांसेस जिससे आप कॉर्ड कट करना चाहते हो। से फॉर एग्जाम्पल, अब मैं सारे ना ऑप्शंस लिख के बता देती हूँ सो दैट आपको आइडिया रहेगा। मानिए कोई पर्सन है जिसको आप रिलीज करना चाहते हो, तो आप उसका नेम लिख दोगे, ठीक है।
अगर आप कोई टॉक्सिक हैबिट या अटैचमेंट पैटर्न रिलीज करना चाहते हो, जैसे कईयों का होता है ट्रॉमा बॉन्ड, तो हम लिखेंगे ट्रॉमा बॉन्ड। ट्रॉमा बॉन्ड आपका हैबिट या कुछ अटैचमेंट पैटर्न हो गया, ठीक है। कोई हैबिट है, मानिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा सेल्फ सैबोटाज करते हो, या आप ओवर गिविंग करते हो दूसरे पर्सन को, ओवर गिवर हो, या आपने अपनी पूरी लाइफ ओवर गिविंग की है, या आपने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ही पोर किया है अपना प्यार, इमोशन, केयर, अफेक्शन, और दूसरे पर्सन ने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं। आपकी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी ये बताएगी कि जितने लोग आपकी लाइफ में आए सबके लिए आपने बहुत कुछ किया और बदले में आपको हमेशा क्या मिला, पेन एंड ग्रीफ। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं ओवर गिवर, या फिर ओवर गिविंग, सेल्फ सैबोटाज, ट्रॉमा बॉन्ड, या फिर यहाँ पे अटैचमेंट में हो सकता है क्या हो सकता है अटैचमेंट, टॉक्सिक अटैचमेंट कोई भी किसी भी चीज को लेके हो सकती है, या फिर ऑब्सेसिव नेचर जो होता है ना, किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है, या फिर किसी इंसान को छोड़ ना पाना, मानो कि यू आर स्ट्रगलिंग टू लीव अ पर्सन, या फिर आपको बहुत जल्दी लोगों से अटैचमेंट हो जाती है। तो क्या है, इसको हम लिख सकते हैं किस क्या होती है वो, टॉक्सिक अटैचमेंट कह सकते हैं। एक वर्ड होता है, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा, बट आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। टॉक्सिक अटैचमेंट हो गया, या ट्रॉमा बॉन्ड में वो सारी चीजें आ जाती हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्या। आपने ऐसे, एक मिनट, मुझे वो दिख रहा है कैमरा, तो लाइट का प्रॉब्लम है, चलिए अब दिख रहा होगा। तो आप देखिए मैंने ऐसे साइड में जो भी लिखना है मैंने लिख दिया। अब इनमें से सिर्फ एक चीज जो भी आपको रिलीज करना चाहते हो फिलहाल आज के दिन में बहुत इंटेंसली, आपको वो लिखना है। तो चाहे किसी का नेम, चाहे ट्रॉमा बॉन्ड, चाहे सेल्फ सबटाज करते हो, ओवरली गिवर हो, या फिर ऑब्सेस्ड हो किसी इंसान को लेकर, कोई टॉक्सिक अटैचमेंट है, कोई टॉक्सिक पैटर्न है आपकी लाइफ में कि आप बार बार एक ही तरह के अनअवेलेबल इमोशनल पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, या आप ब्रेड क्रम्बिंग जो होती है ना, जैसे मानिए कि आपको कोई ब्रेड क्रम्ब कर रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हो। ऐसी जो भी अटैचमेंट्स हैं आप टर्म्स यूज कर सकते हो गूगल से, एंड देन उसमें आप ये लिख सकते हो, जहां पे आपका एक साइड ये हो गया, एक साइड हम ब्लैक रखेंगे। ओके, दिस इज हाउ यू गोइंग टू राइट। अब क्या करना है, आपको ये पेपर लेना है, ठीक है, इस तरह से। एक मिनट रुको। जब आप इसको पेपर को हाथ में लेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसे बीच से ना कट करना है, सो दैट जो लिखा हुआ पार्ट है एक तरफ हो जाएगा और जो खाली पार्ट है वो एक तरफ हो जाएगा। ऑलराइट, सो हम क्या कर रहे हैं, आप फिजिकली अपने आप को, ये जो ब्लैंक साइड है ये आपकी है, आप फिजिकली अपने आप को इस सिचुएशन से सेपरेट कर रहे हो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे सेंटर से ऐसे ही अनइवनली इसको इस तरह से अलग कर देंगे। इसको साइड में रख लेना, फेंक मत देना, ठीक है। ये हो गया आपका वो चीज जिसको आप रिलीज करना चाहते हो, जिसके साथ आप अपनी कॉर्ड को कट करना चाहते हो, ठीक है। वेट अ सेकंड, मैं लाइट को थोड़ा ऐसे करके देखती हूँ। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा बेटर है। चलिए अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये पेपर ऐसे रखना है और इसको फोल्ड करना है अपने से परे, अपनी तरफ नहीं, अपने से परे करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 3 टाइम्स ऐसे अपने से परे अवे फोल्ड करेंगे। तो ये एक बारी और 2 टाइम्स, और एक बारी और 3 टाइम्स कर दिया। अब आपको यहाँ पे एक थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, एक ब्लैक थ्रेड लेंगे हम, ठीक है। जब आप ब्लैक थ्रेड लेंगे, अब जब भी आप ये रिचुअल कर रहे हैं ना, अपनी इंटेंशन हमेशा शुरू से जब भी आप बैठोगे यही करना है कि जिस भी चीज को आप रिलीज करना चाहते हो वो इंटेंशन से ही आप बैठना कि आप रिलीज कर रहे हो चीजों को। जो भी कनेक्शन है, जो भी सिचुएशन है, आप उसको फील करिए, और ऐसा फील करिए कि आप ये सब कुछ जो इंटेंशन है आपकी, चाहे ये पर्सन की एनर्जी है, चाहे टॉक्सिक अटैचमेंट है, चाहे कोई हैबिट है, चाहे कोई ऐसी टॉक्सिक हैबिट है जिसमें आप बंधे एडिक्टेड हो एकदम और आप उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनी बैड हैबिट इन रिगार्ड्स टू, मानो कि आपको स्टॉकिंग, किसी को स्टॉक करते रहते हो, बार बार बस चेक करते रहते हो कि वो इंसान ऑनलाइन कब आया, नहीं आया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको सब जानना है। ये भी एक तरह का एडिक्शन, एक हैबिट है जो बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। आप चेजिंग की एनर्जी में हो, आप वो भी लिख सकते हो कि आप बहुत ज्यादा लोगों को चेज करने लग जाते हो, आप बहुत जल्दी लोगों के साथ अटैच्ड हो जाते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपको शब्द एक शब्द ही लिखना है, आप 2-4 शब्दों में भी अपनी बात को लिख सकते हो, आप जो भी लिखना चाहते हो, इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है। तो इतना स्ट्रेस मत लेना कि अरे जैसे मैम ने बोला था वैसे ही लिखना है क्या, 2 वर्ड ही लिखने हैं कि नहीं, 3-4 जैसे भी। आप पेपर थोड़ा बड़ा ले लेना अगर आपको पता है कि आपको 1-2 वर्ड नहीं लिखने, सो दैट आधी स्पेस आपकी ब्लैंक हो, आधी में आपका जो भी मैसेज है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। पर्सन का नाम लिखना है तो पर्सन का नाम, जो भी XYZ पर्सन है उसका नाम लिख देना, अपने आप के परे 3 फोल्ड करके इसको फोल्ड करके ऐसे रेडी कर लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 9 टाइम्स ये जो थ्रेड मैंने लिया है इसको इस पेपर के ऊपर रैप करना है,
9 टाइम्स। जब आप इसको रैप कर रहे हो ना, तो आपको इमेजिन क्या करना है कि आप अपनी सारी की सारी एनर्जी जो इस इंसान या इस सिचुएशन या इस आदत की जो भी आप में स्टोर्ड है ना, आपने पेपर में लिख दी। अब उसको आप लाइक बहुत ही क्लोजली टाइटली बंद कर रहे हो सो दैट वो दोबारा आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। समझ गए? तो ये इंटेंशन रखना है। अब जब ये आप रैप करोगे थ्रेड को, आपको एक अफर्मेशन चैंट करना है, और वो क्या करना है, 9 टाइम्स रैप्ड, द कॉर्ड इज ब्रेक, योर पावर ओवर मी डिसॉल्व्स इन स्मोक। तो आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि हम इसको जलाने वाले हैं, तो वो चैंटिंग ही ऐसे है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, 9 टाइम्स रैप्ड, द कॉर्ड इज ब्रोक, योर पावर ओवर मी डिसॉल्व्स इन स्मोक। हमने 9 टाइम्स, वैसे तो ये मेरा ज्यादा ही फोल्ड हो गया, बट हमको 9 टाइम्स करना है। आप थ्रेड उस हिसाब से ले लीजिएगा। 9 टाइम्स फोल्ड करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा ये। ठीक है, ये हमारा प्रिपेयर हो गया, इसको हम सेंटर में रख लेंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें इसे बर्न करना होगा। ऐसे अभी मेरे बोल में एशेज है, क्योंकि प्रीवियस रिचुअल किया था, तो मैं अभी इसको डिस्कार्ड नहीं कर पाई हूँ। तो हमको ऐसे एक बोल लेना है जो फायर सेफ हो। ठीक है, और फायर सेफ जगह पर ही करना, कहीं ऐसी जगह पे मत करना कि आसपास कहीं आग का कुछ सीन हो। तो अपनी सेफ्टी ध्यान में रखना, ऐसा ना हो कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप फायर के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी जो भी चीज़ें हैं आसपास की एनवायरनमेंट, उसको ध्यान में रखिएगा। सो हमने पेपर पे आपकी जो भी, जिससे भी आपको कॉर्ड कट करना है, उनका नाम लिखा, या कोई सिचुएशन, एनवायरनमेंट, कोई भी हैबिट लिख के पेपर को सेंटर से रिप कर दिया, और उसके बाद उसको 3 बार अपने से परे फोल्ड किया, और उसके बाद हमने 9 टाइम्स थ्रेड ली, और उसके ऊपर हमने उसको 9 टाइम्स ऐसे रैप किया, और हमने बोला 9 टाइम्स रैप्ड, द कॉर्ड इज ब्रोक, योर पावर ओवर मी डिसॉल्व्स इन स्मोक। यही चैंटिंग हम जलाते हुए भी उसको बोलेंगे। अगर आप ये नहीं बोलना चाहते, अगेन कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, आप क्या बोल सकते हो, सिंपल से एक लाइन भी बोल सकते हो जब आप वो कॉर्ड को रैप कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जब आप उसको बर्न कर रहे हो। तो आप क्या बोल सकते हो, सिंपल सी बात बोलना है कि आई रिटर्न योर एनर्जी बैक टू यू एंड आई रिक्लेम माई पावर। आई रिटर्न योर एनर्जी बैक टू यू एंड आई रिक्लेम माई पावर। ये सिंपल सा ये भी बोल सकते हो। ठीक है, अब दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, और भी एक लाइन है, अगर आप चाहें तो वो भी, मैं ये सभी ऐसा करूंगी, कमेंट सेक्शन में आपके लिए लिख दूंगी, सो दैट आप अपने पेपर पे लिख के, जब रिचुअल कर रहे हैं कहीं पेपर पे लिख लीजिएगा, सो दैट आप उसको रीड करें, आपको वापस इस रिचुअल पे ना आना पड़े। तो उसमें आप सिंपल सा ही लिख सकते हो, आई रिटर्न योर एनर्जी बैक टू द फ्लेम, आई रिलीज योर होल्ड, आई रिलीज योर नेम, वट वॉज बाउंड बिटवीन अस इज नाउ अनडन। ये आपने तब करना है जब आप इस चीज को जला रहे हो। यही चैंटिंग सिर्फ आपके स्पेशल पर्सन या स्पेशल सिचुएशन जो भी है उसके लिए। तो मैं टैग करके लगा दूंगी कि जब आपको आपके अटैचमेंट को कॉर्ड कट करना है, तब चैंटिंग कौन कौन सी कर सकते हो, और जब आपका सेकंड पार्ट होगा उस पर क्या करना है वो भी मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये 3 सिचुएशन होगी। तो हम सिंपल वाला भी पकड़ लेते हैं। तो हम ये बोलने वाले हैं, आई रिटर्न योर एनर्जी बैक टू द फ्लेम, आई रिलीज योर होल्ड, आई रिलीज योर नेम। ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं, और ध्यान रखिएगा थोड़ा, हम इसको अभी बंद करते हैं। तो आई रिटर्न योर एनर्जी बैक टू फ्लेम, आई रिलीज योर होल्ड, आई रिलीज योर नेम, व्हाट वाज बाउंड बिटवीन अस इज नाउ अनडन। जैसे ये जलता जाएगा, कोई ना चिमटी ऐसा कुछ पकड़ लीजिएगा जिससे आप इसको होल्ड कर सकें, सो दैट ये पूरा बर्न हो। ठीक है, तो आपको ये मन में चैंट करना है, चाहे ऊंचा बोल के करना है, इसमें आपकी अपनी मर्जी है, जैसे करोगे चलेगा। तो I return your energy back to flame. I release your hold. I release your name. What was bound between us is now undone. तो इसको पूरा जलने देंगे हम। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। सो ये लाइक स्लोली एंड स्टेडली वो चीज़ सारा जल रहा है। अगर बीच में बुझ भी जाए तो आप वापस उसको जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये पूरा का पूरा बर्न होना चाहिए। बर्न हो रहा है, सो हम, तो जब आप ये कर रहे होंगे ना कहीं आपको, जब पूरा का पूरा ये आप रिचुअल कर रहे हैं, तब आपको बहुत हो सकता है एंग्जाइटी, पैनिक, फियर, बहुत सारी चीजें एकदम से फील होना शुरू हो जाएं। तो डरना नहीं, कोई बात नहीं, वो पर्जिंग है, वो रिलीज है, उसको होने दीजिएगा। जब ये हो जाएगा ना, तब आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एकदम से ऐसा लगेगा कि पूरा बॉडी में से पूरा बोझ ही उतर गया, ऐसी फीलिंग आएगी। अब क्या हुआ, अब हमने एक साइड कर ली, अब हमारा काम फिनिश हो गया। ये जो आपका एशेज ये बचेंगी ना, इसको आपको या तो फ्लश आउट कर देना है, या किसी फॉइल में लेना, जो पेपर, वो जो फॉइल होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल, उसमें एशेज डालना, उसको ऐसे रोल करके एकदम से क्रंच करके बिन में फेंक देना। ठीक है, फॉइल क्यों कहा मैंने, फॉइल में ना रिफ्लेक्शन आती है, तो वो जो एनर्जी है ना
वो उसमें कहीं ना कहीं फॉइल में जाकर वो रिफ्लेक्ट करेगी उसी इंसान पे जिस इंसान की वो एनर्जी है, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे सर्कमस्टांस हो, चाहे अटैचमेंट हो, चाहे कोई आपकी हैबिट हो, डज नॉट मैटर, चाहे टॉक्सिक एनवायरनमेंट भी क्यों ना हो, वो उसी पे ही रिफ्लेक्ट होगा। जब वो अपनी ही बैड एनर्जी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो फियर में आ जाएंगे, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो फियर क्रिएट करेगा, वो एक नेगेटिविटी जो भी है उन्हीं के पास वापस चली जाएगी। इट्स द आइडिया ऑफ दैट। तो आप फॉइल में वो ऐश को बंद करके कहीं ना कहीं ऐसे रोल करके बिन में फेंक दीजिएगा, कहीं पर भी, अपने घर से दूर भी फेंक सकते हैं, अप टू यू, बट बिन में फेंकेगा, ऐसे सड़क वड़क पे मत फेंक देना। जब ये हो गया आप वापस आएंगे, अपना हाथ वगैरह धो लेंगे। अब क्या हुआ, हमने आपकी एनर्जी से ये सारा जो भी नेगेटिव कॉर्ड था हमने उसको बर्न करके रिलीज कर दिया। ये हम आप अब मान लीजिए कि ये डिस्कार्ड हो गया, हमने फेंक दिया। अब ये ब्लैंक वाला सिचुएशन जो है ये भी बचा हुआ है। ये क्या ब्लैंक है, ये क्या ब्लैंक बचा, ये आपकी एनर्जी ब्लैंक बची। उस कॉर्ड को कट करने के बाद, रिलीज करने के बाद, दिस इज व्हाट हैज लेफ्ट। अब आपके लिए भी तो कुछ करना है, सिर्फ उनके लिए थोड़ी करना है। तो वो हो गया, ये बोल एम्प्टी है, मान के चलिए आपने इसको सारा निकाला, एम्प्टी किया और बोल खाली कर दिया, ठीक है, वापस आ गए। अब आप रिचुअल को कंप्लीट करेंगे अपने लिए। तो हम इसको क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से इंटेंशन के साथ होल्ड करेंगे कि ये आपकी एनर्जी है, अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, आपका कॉर्ड इस इंसान से, इस सिचुएशन से कट हो चुका है, आपकी एनर्जी में अब ये जो भी मलिनता थी वो अब नहीं रही। पर हमको एक फाइनल क्लेंज करना है, हमें एक फाइनल क्लियर आउट करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये पेपर लेंगे और आप इसमें 2-3 चैंट्स कर सकते हैं। मैं ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, तो आपको क्या करना है, आपको ये पेपर पकड़ना है और आप बोल सकते हैं जब इसको बर्न कर रहे हैं, या पहले थोड़ी देर पकड़ के वो इंटेंशन भी डाल सकते हो कि वो चैंटिंग की और उसके बाद बर्न किया, और बर्न होते हुए आप बस फील करें कि आपकी जो एनर्जी है वो क्लीन हो गई है, फाइनल क्लीनिंग हो गया, फाइनल क्लिनजिंग हो गया, आपका ऑरा क्लिनजिंग हो गया, बिल्कुल जो भी कॉर्ड कट हो गई, जो थोड़ा बहुता कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रह जाएगी वो भी इससे क्लीन हो जाएगी। तो आपको क्या बोलना है, माई स्पेस इज क्लीन, माई स्पिरिट इज फ्री, एज आई विल इट सो मस्ट इट बी। ठीक, माई स्पेस इज क्लीन, माई स्पिरिट इज फ्री, एज आई विल इट सो मस्ट इट बी। एक तो ये चैंटिंग है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, इनटू दिस फायर माई क्लीन स्लेट इज कास्ट, आई हील माई प्रेजेंट, आई क्लियर माई पास्ट, प्योर लाइट रिटर्न्स टू मी नाउ। ठीक है, सो क्या बोला मैंने, वापस से बोल देती हूँ। इनटू दिस फायर माई क्लीन स्लेट इज कास्ट, आई हील माई प्रेजेंट, आई क्लियर माई पास्ट, प्योर लाइट रिटर्न्स टू मी नाउ। इससे क्या होगा कि आपका जो भी जब ऑरा क्लींजिंग सब कुछ हो गया, जो प्योर लाइट है, जो व्हाइट लाइट एनर्जी है, जो कॉस्मिक लाइट है, यूनिवर्सल लाइट है, वो आपके तक वापस आएगी और आपकी पूरी जो एनर्जेटिक फील्ड है, जो आपका ऑरा फील्ड है, जो आपका ऑरिक फील्ड है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत जो भी रेजिड्यू रह जाता है वो इससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है, ऐसा इंटेंशन जो भी आपकी चैंटिंग आपको पसंद है आपने वो पिक करनी है और उसको बोलना है। 1 बार बोल लीजिए, 9 बार बोल लीजिए, 11 बार बोल लीजिए, जब तक आपका मन करे, जब तक आपके अंतर मन से ये नहीं होना कि हाँ बस अब इंटेंशन इसमें सेट हो गई है, तब तक बोल सकते हो। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है रिचुअल का, मैं पूरा फ्रीडम आपको दे रही हूँ। आपको फ्री होकर ये रिचुअल करना है, टेंशन में आके नहीं करना कि कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। कुछ गलत नहीं होगा, कहीं ना कहीं मान लो 2 शब्द इधर उधर हो भी गए, कोई बात नहीं, दिस इज अ व्हाइट मैजिक, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सो फ्री माइंड के साथ इस चीज को करना है। ज्यादा ऑलरेडी हम स्ट्रेस ही रिलीज कर रहे हैं, अब रिचुअल का स्ट्रेस लेकर नहीं करना, बस इतना इंटेंशन है। अब हम इसको पेपर को लेंगे एंड यू आर एक्चुअली फीलिंग लाइक कि आप अपना फाइनल क्लिंज कर रहे हो और आपकी फाइनल क्लिंजिंग हो रही है। और इस टाइम पे आप यही इमेजिन करेंगे कि जो आपका फाइनल क्लिंजिंग है वो हो रहा है और डिवाइन की तरफ से जो भी व्हाइट लाइट एनर्जीज हैं वो आपकी तरफ आ रही हैं। जो फायर एलिमेंट है वो बहुत ही सीक्रेट माना जाता है, किसी भी चीज की शुद्धता कर देता है ये, इसीलिए हम इसको बर्न कर रहे हैं। जब ये बर्न होगा तो ये जो आपकी वाली जो है इसकी पेपर की एशेज है, इसको फ्लश नहीं करना, इसको फॉइल भी नहीं करना, इसको किसी साफ पेपर पे, मानो ऐसा साफ पेपर है, ये ऐश उसके ऊपर रखी, बाहर जाना है, यूनिवर्स में इसको ब्लो कर देना है। ठीक है, और बस अंदर में एक थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को जरूर देना है और उनको बस इतना प्रे करना है कि वो आपके ऑरा को, आपकी एनर्जी को व्हाइट लाइट एनर्जीज के साथ भर दें, क्लीन कर दें और थोड़ा लाइट कर दें। और ये करने के बाद, ये पूरा करने के बाद सडनली आपको बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा। आपके फीट, आपके शोल्डर्स, आपका नेक, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो, आपकी सेक्रल, आपका सोलर प्लेक्सिस, बहुत ज्यादा आपको कहीं ना कहीं रूट चक्रा भी आपको लगेगा कि या तो वहां वाइब्रेशन हो रहा है इन चक्रास में, या कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि एनर्जी का फ्लो बेटर हो गया। जो गांठें लगती हैं कई बार यहाँ पे टमी में, आपको सोलर प्लेक्सिस के पास हार्ट चक्रा ब्लॉक है अगर, तो हार्ट भी ऐसे लाइक ब्लॉक फील हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज्यादा बॉडी लाइट एंड फ्री हो गई है। कहीं ना कहीं इसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा पर्जिंग हो। पर्जिंग का मतलब ऐसा है कि आप थोड़ा ओवरवेल्म हो जाए, आपको रोना आए, तो खुद को रोकना मत,
साथ रोना, ठीक है, रोना रिलीज ही होता है। वो एनर्जी है जो व्हाइट लाइट एनर्जीज अंदर आपकी बॉडी में एंटर होंगी, आपके ऑरा में एंटर होंगी, वो फाइनल क्लींजिंग कर सकती है। तो थोड़ा बहुत जो भी रिलीज होगा वो वहां पे रोने के साथ भी निकल जाएगा, ठीक है। और रोना क्यों होता है, जो हमारी सोल है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज में खुश होती है कि हमने फाइनली एक प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करके रिलीज तो कर दिया। तो उसको जब रिलीफ मिलता है ना, तो वो एक कहते हैं ना खुशी के आंसू, तो वो भी होता है कई बार कि हम अंदर से इतना अच्छा फील करते हैं कि हमको कई बार वो टीयर्स में वो एक एक्शन रिलीज होता है कि हमें एक तरह से ग्रेटिट्यूड आ जाता है कि ओके वी डिड समथिंग फॉर आवर सेल्फ, हमने खुद को प्रायोरिटी दिया। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। अब हमने ये ब्लैक पेन से किया था क्योंकि मैं चाहती थी आपको कैमरा पे दिखे, क्योंकि लाइटिंग ऐसी है कि सिल्वर में तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो हमने सेम ही चीज करनी है बट सिल्वर पेन से करनी है। सिल्वर पेन से क्यों करनी है, क्योंकि सिल्वर कलर जो है ना वो मून की रिफ्लेक्शन भी है एक तरह से, ठीक है। और सिल्वर कलर का जो हम कॉर्ड कटिंग करते हैं ना, जो हमारी कॉर्ड्स होती हैं जो लोगों के साथ जुड़ी होती हैं वो भी सिल्वर कलर की होती हैं, ठीक है। जब आपने कभी मेडिटेटिव कॉर्ड कटिंग अगर किया है या कभी इन फ्यूचर आप करेंगे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर यही होता है कि सिल्वर कलर की ही कॉर्ड को माना जाता है जब हम नॉर्मल कनेक्शंस के साथ, सिचुएशंस के साथ अटैच होते हैं। जो सबसे पहला कलर होता है कॉर्ड का वो सिल्वर ही होता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिल्वर का कलर इसलिए यूज कर रहे हैं कि सिल्वर रिप्रेजेंट्स मून का रिफ्लेक्शन, एंड ऑल्सो सिल्वर का जो कॉर्ड है, जो हमारी कॉर्ड कटिंग या कॉर्ड किसी के साथ जुड़ती है वो भी सिल्वर कलर की होती है। हमारा एनर्जेटिक कनेक्शन किसी के साथ जो बनता है थ्रू कॉर्ड इज ऑफ सिल्वर कलर। तो इट एक्ट्स एज अ प्रिसाइज स्पिरिचुअल ब्लेड। तो मानिए कि जो हम कॉर्ड कटिंग करते हैं, मानो अगर मैं अपने ओपिनियन से, अपने पर्सनल बिलीफ से अगर आपको बोलूं, तो जैसे माँ काली है, उनका खड़ग है जो, ठीक है, तो देखोगे कहीं ना कहीं वो होता तो जो भी मेटल है बट वो दिखने में सिल्वरी सा लगता है। तलवार भी जो होती है इतनी शाइन कर करके वो सिल्वरी सी दिखने लग जाती है। इट्स द सेम थिंग। तो इट एक्ट्स एज अ प्रिसाइज स्पिरिचुअल ब्लेड जो कट करेगा और आपकी पावर जो है, आपकी जो पर्सनल पावर है उसको रिक्लेम करेगा आपके लिए, ठीक है। इसीलिए सिल्वर कलर यूज होता है। तो आप सेम ही चीज करेंगे, चाहे किसी पर्सन का नेम लिखेंगे, चाहे कोई सिचुएशन लिखेंगे, चाहे कोई हैबिट है, ठीक है, चाहे कोई पैटर्न है, चाहे कोई सर्कमस्टेंस है, कुछ भी है, आपने सिल्वर कलर से लिखना है। आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कलर में। एक तो मेरे यहाँ पे लाइटिंग का इशू है, तो ये देखिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा। अगर सिल्वर नहीं है तो भी मैं आपको ये बोलूंगी कोई ग्रे कलर का पेन सिल्वर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिले तो भागना मत कहीं स्पेसिफिकली सिल्वर पेन लेने, ला सकते हो बिना किसी झंझट के तो जरूर, नहीं तो ब्लैक पेन यूज कर लो, कोई बात नहीं है। तो वही सेम चीजें, वही सेम रिचुअल आपको करना है, सेम चैंटिंग करना है, बर्न करना है, वापस करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। तो इसको बीच में से हम रिप ऐसे करेंगे और अलग करके यहाँ साइड में रख देंगे। इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स अपने से दूर, अपने से दूर 3 टाइम ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर थ्रेड लेंगे 9 टाइम्स, उसको रैप अराउंड करके फाइनल एक लॉक लगा देंगे। उसके बाद हमारी जो चैंटिंग है वो करेंगे। जब रैप कर रहे हो तब भी चैंटिंग करना है, उसके बाद भी इसको हाथ में पकड़ के चैंटिंग करना है, इंटेंशन डालना है, फील करना है, इसको प्रॉपरली पूरी की पूरी प्रोसेस को फील करके करना है, अदरवाइज वो सही नहीं बैठेगा। एंड देन उसको बर्न करना है, डिस्कार्ड करके आना है फॉइल में, ऐश डाला, फॉइल अप किया, बिन में फेंक दिया, वापस आए, फिर आपका जो ब्लैंक पेपर है उसको बर्न किया विद द इंटेंशन कि आपका क्लिनजिंग फाइनल हो रहा है। अब ये फाइनल क्लिनज है आपका, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपकी कॉर्ड, एवरीथिंग जो भी आपकी पावर किसी और के पास थी वो आपके पास वापस आ रही है। और आपका वापस जब आ रहा है वो पावर किसी और से, तो वो फायर के साथ शुद्ध होकर आ रहा है, ताकि जब वो एनर्जी उनके जो पास थी वो वापस आए तो अपनी उनकी मलिनता साथ में नहीं लेके आए। ये एक फंडा है इसके पीछे, ये एक रीजन है इसके पीछे। तो आग को हम इसीलिए यूज करते हैं कि शुद्धता हो जाए। तो जो भी एनर्जी वापस आ रही है शुद्ध होकर आपके तक आए और आपके ऑरा में वापस से समा जाए। उसी के साथ यूनिवर्स की जो व्हाइट लाइट एनर्जीज है वो भी आपके ऑरा को आके हील करें, आपको हील करें, ताकि आप और भी बेटर फील कर सकें, ठीक है। फिर उसको हम आपको इसको बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद जो एशेज है वो हम यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। आपको अपनी एशेज जो है फ्लश आउट या बिन में नहीं फेंकना है, बस इतनी सी चीज का ध्यान रखेगा। मैंने सोचा था कि ये जो वीडियो है बहुत छोटी होगी बट अनफॉर्चुनेटली बड़ी हो गई है। आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई, बट आई होप कि जिन लोगों को ये रिचुअल की जरूरत होगी उनके लिए काम आएगा। आपको ये एक्चुअली में इफेक्ट देगा, बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा आपके ऊपर। और जब आप ये रिचुअल करके आएंगे, अगर आपको ये रिचुअल करते समय डिफरेंट फील हुआ और रिचुअल करने के बाद अच्छा फील हुआ, लाइट फील हुआ, जैसे मैंने बोला वैसे ही फील हुआ, तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जरूर बताना। अब क्योंकि ये रिचुअल है, ये बहुत मैं कहूँगी मेरा पर्सनल ही कहूँगी, मैंने इससे पहले ना कभी किसी के साथ शेयर किया है और ना ही मैं यूजुअली जो है मैं किसी के साथ अगर पर्सनल सेशंस करती हूँ, जब करती हूँ उन्हीं को बताती हूँ, ऐसे नहीं बताती। बट आई थॉट कि ये फुल मून एक्चुअली में बहुत हैवी था, तो आई थिंक सोल फैमिली के लिए इतना तो बनता है कि आपके साथ इसे शेयर किया जाए, है ना।
तो इसीलिए ये मैंने किया है। सो आपका काम है सिर्फ एक कि आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चाहे तो आप आगे अपने किसी फ्रेंड के साथ जिसको आपको लगता है, या फैमिली मेंबर के साथ जिसको लगता है आपको जरूरत हो, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं विद एनी 3 पीपल एटलीस्ट, सो दैट आपके लाइफ में भी वो ग्रेटिट्यूड वाला सेंस आए कि डिवाइन यूनिवर्स ये देख सके कि आप ग्रेटिट्यूड में हैं और आप भी आगे लोगों को हेल्प करने का इंटेंशन रखते हैं। आप अपने लिए ही नहीं सिर्फ सोच रहे, लोगों के लिए भी सोच रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, गुड प्रैक्टिस। तो आप 3 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज्यादा लोगों के भी साथ शेयर कर सकते हैं, अप टू यू। देन जब आप इस पूरे, क्योंकि आप ये पूरा रिचुअल देख रहे हैं, आप इसकी एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं। अब ये रिचुअल पे बैठने से पहले, या मैंने आपके लिए जो इंटेंशन सेट की है उससे पहले, मैंने अपने ईष्ट, मेरे भैरव बाबा और मेरे जो मेरी दूसरी जो मेरी ईष्ट हैं, मेरे गुरु भैरव बाबा और मेरी जो ईष्ट है माँ तारा, माँ भगवती, माँ काली, तो मैंने उनके लिए इंटेंशन, उनके इजाजत से ये इंटेंशन सेट किया है कि जिन भी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो किसी रिश्ते से, किसी इंसान से बाहर नहीं निकल पा रहे, टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे, आदतों से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप मेरे थ्रू उन तक ये रिचुअल पहुंचाएं और उनके तक ये एनर्जी डबल टाइम्स करके दें, ताकि उनका रिचुअल जैसे भी एनर्जी में वो हो, कहीं ना कहीं उनको असर दे। ठीक है, तो मैंने उनसे एक एनर्जी लिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, और कहीं ना कहीं भैरव बाबा और माँ काली, माँ तारा की एनर्जी आपके साथ जरूर कनेक्ट होगी। जब ये रिचुअल आप कर रहे होंगे, आपको अंदर से ये चीज फील होगी कि वो आपके साथ कनेक्टेड है। सो डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिएगा उनको, मुझे नहीं, उनको दीजिएगा। थैंक यू यूनिवर्स बोलिएगा, चाहे भैरव बाबा को थैंक यू बोलिए, चाहे माँ काली को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वही है जो ऐसी चीजों को, कार्मिक कनेक्शंस को, ऐसी एनर्जेटिक टॉक्सिक कॉर्ड्स को, नेगेटिविटी को वही ही काट सकते हैं और कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो ये करना है, और इसके लिए आपको आके कमेंट सेक्शन में आई क्लेम, और आई क्लेम के साथ आपको क्या करना है, आई क्लेम्ड दिस रिचुअल, आई रिलीज्ड सो एंड सो एनर्जी। वो चाहे टॉक्सिक अटैचमेंट, टॉक्सिक पर्सन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, टॉक्सिक हैबिट, आपको लिखने की जरूरत नहीं है हु यू रिलीज्ड, बस इतना लिख सकते हो, आई क्लेम्ड दिस रिचुअल, आई रिलीज्ड सो एंड सो, या फिर आई रिलीज्ड, और आई कट माई कॉर्ड विद दिस पर्सन और दिस सिचुएशन। जैसे आपको लिखना हो लिख दीजिए, बट जो भी इंटेंशन है इस रिचुअल की, आप उसको क्लेम जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे सेपरेट कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ इस सिल्वर रिचुअल से। इसके बाद मैं आपके लिए 1 और 2 और रिचुअल्स भी लाऊंगी, जो एंगर, रिजेंटमेंट, रेज के लिए है, और दूसरा जहां पे आपका हीलिंग, आपका थ्रोट इन्वॉल्व है, आपकी सेल्फ वर्थ, या आप बात नहीं कर पाते हैं, आप गुस्सा नहीं, सॉरी, कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं, या फिर आप किसी को इतना ज्यादा रेज में है, इतना हेट में है कि आप हेट में ही जिए जा रहे हो, और आपको खुद को भी पता है कि वो चीज अच्छी नहीं है, बट फिर भी आप करे जा रहे हो, तो मैं उसके लिए भी रिचुअल डालूंगी, आज ही डालूंगी। तो वो एक एंगर के लिए है, और एक थ्रोट के लिए, एक आपकी हीलिंग मतलब प्योरिटी, क्लैरिटी, आपके थ्रोट चक्रा को ओपन करने के लिए भी आज के दिन के लिए ही एक रिचुअल लेके आई हूँ, सो दैट आज का दिन बहुत पोटेंट है। कैप्रिकॉन का एनर्जी है, फुल मून भी है, तो जो भी आप रिलीज करेंगे ना नेगेटिव, चाहे वो ऑब्सेशन है, बैड हैबिट है, कुछ भी है, ये जरूर होगा। ठीक है, अगर फुल इंटेंशन से और फुल फेथ के साथ अगर आप ये इंटेंशन सेट करके रिचुअल करेंगे तो डेफिनेटली होगा। और ये सारे रिचुअल्स ना सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है, ये आप खुद के लिए भी कर सकते हो। हमारे अंदर भी ब्लैक इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के साथ अटैचमेंट्स होती हैं, आदतों के साथ अटैचमेंट होती है, आप उसको भी कॉर्ड कट कर सकते हो, सिर्फ इंसान के साथ नहीं। तो इस रिचुअल को आप कैसे भी यूज करो, ठीक है, बट इंटेंशन सिर्फ इतना है कि जो आपको सर्व नहीं कर रहा उससे कट करना है, जो आपको टॉक्सिसिटी दे रहा है उससे कट करना है, जो आपको सैड, ग्रीफ, ब्लैक इमोशंस दे रहा है उससे कट करना है। तो आप चाहें तो ब्लैक रिचुअल भी देख सकते हैं और वो भी कर सकते हो, एंड देन सिल्वर रिचुअल भी कर सकते हो। इन फ्यूचर जब मैं आज ब्लू रिचुअल एंड रेड रिचुअल डालूंगी तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं चाहती तो इसमें ही कर सकती थी, बट फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये बहुत एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं चाहती थी कि अच्छे से आपको बताऊं, सो दैट इन फ्यूचर भी अगर आपको कभी वापस इस वीडियो पे आना पड़े तो आप उसको देख सकते हैं। आप स्किप कर करके 1.5 पे करके भी देख सकते हो अगर दोबारा से देखना पड़े तो, ठीक है। और हाँ, आप शेयर कीजिए, दूसरों का भी हेल्प कीजिए, बस यही कहूंगी। अब मैं चलती हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माँ तारा। आई होप एंड आई प्रे एंड आई बिलीव कि ये रिचुअल आप सभी के लिए वंडर्स की तरह काम करेगा, आप सभी के लिए अमेजिंग रिजल्ट लेके आएगा।